क्लास सिक्स्थ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन 3 में आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ये नंबर दिए हुए हैं सारे के सारे, आपने चेक करना है कि क्या ये 6 के साथ डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। तो जल्दी से आपने डिविजिबिलिटी रूल किसका रिमाइंड करना है, 6 का। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसमें हर पार्ट में आपको डबल काम करना है। जैसे ये नंबर है ना 297144, इसको 2 से भी डिवाइड करना है और 3 से भी चेक करना है। अगर ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 6 के रूल के लिए आपको 2 का रूल भी पता होना चाहिए और 3 का रूल भी पता होना चाहिए। तो ये 2 से डिवाइड तो हो रहा है, कैसे? क्योंकि देखो एंड में क्या लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है ना। तो एंड में अगर 0 2 4 6 8 लगाओ तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। अब इसको 3 से भी चेक करना है। तो 3 का रूल क्या होता है, इन डिजिट्स को प्लस करके देखना है, सारे डिजिट्स को प्लस करके देखना है। चलो करके देखते हैं। 9 + 2 कितना होता है, 11। 11 + 7 कितना होता है, 11 + 7 हो गया 18 हो गया, ठीक है। 18 + 1 कितना हो गया 19। 19 4 और 4 कितना हो गया 8। तो 19 + 8 कितना हो गया, 19 और 8 हो गया 27। तो 27 तो 3 के टेबल में आता है। तो ये जो नंबर है ना 297144, ये हमने देखा 2 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और डिजिट्स को सम करके देखा तो 27 आया। तो 27 जो है 3 के टेबल में आता है, मतलब ये पूरे का पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आ रहा है। तो ये नंबर जो है 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे इसका यस लिख देंगे, या ऐसे भी लिख सकते हो डिविजिबल बाय 6, या सीधा ही जैसे मैंने यस लिखा। अगला चेक करते हैं, 2 से तो हो गया, ये देखो एंड में क्या लगा हुआ है 8 लगा हुआ है। 2 का रूल मैंने अभी दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको। एंड में अगर क्या लगाओ 2 0 हो, 2 4 6 8 लगाओ तो 2 से डिवाइड हो जाता है। चलो 3 से जल्दी से करते हैं। 8 और 2 10, 5 15 और 1 16। तो डिजिट्स का सम आया 16। तो 16 तो होता ही नहीं है 3 के टेबल में। 2 के साथ डिवाइड तो हुआ लेकिन ये 3 के टेबल में आया ही नहीं है, 3 के साथ डिवाइड हुआ ही नहीं। तो इसलिए 6 के साथ नहीं होगा, नो। या ऐसा भी लिख सकते थे, नॉट डिविजिबल बाय 6। अगला ये वाला नंबर 4335, एंड में क्या लगा हुआ है 5। 2 के साथ गया ही नहीं है, 2 के साथ, क्योंकि 2 के साथ वही जाता है जिसके एंड में 2 4 6 8 लगाओ। तो ये तो 5 लगा हुआ है, तो 2 के साथ हुआ ही नहीं। 2 के साथ हुआ ही नहीं तो 3 के साथ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कोई भी, क्योंकि इधर से ही हमें पता चल गया। क्योंकि 6 के साथ तो वही डिवाइड होते हैं जो 2 के साथ भी हो जाए और 3 के साथ भी हो जाए। तो ये तो 2 के साथ ही नहीं हुआ, तो 3 के साथ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 6 के साथ डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही अगला, ये भी हमें सिर्फ 2 से ही पता चल गया कि ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, ये नंबर पूरे का पूरा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये। तो 3 के साथ चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, छोड़ दो, 3 के साथ मत चेक करो, क्योंकि हमें 2 से ही पता चल गया कि ये 2 के टेबल में आ ही नहीं रहा है, तो ये 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, नो। अगला नंबर 2 से तो डिवाइड हो रहा है भाई, क्योंकि एंड में क्या लगा हुआ है 2 लगा हुआ है। 2 से तो हो रहा है, अब इसको क्या करते हैं 3 के साथ भी चेक करना पड़ेगा। 9 + 1 कितना हो गया 10, + 3 कितना हो गया 13, 13 + 5 कितना हो गया 13 + 5 हो गया 18, 18 + 2 कितना हो गया 20। तो 20 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है। तो ये 2 के साथ तो यस आया लेकिन 3 के साथ नो आया, इसलिए ये 6 के साथ डिवाइड नहीं होगा, नो आया इसका, ठीक है। आगे देखो, ये 2 के साथ तो जा रहा है क्योंकि एंड में क्या लगा हुआ 0। 2 के साथ जा रहा है तो 3 के साथ भी इसको चेक करना पड़ेगा। 4 3 7 7 14, 14 आ गया 14 और 8 5 13, 14 + 13 किया तो यह है 27। तो 27 तो आता है 3 के टेबल में। तो ये जो नंबर था ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये 6 से डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय 6। ये नंबर 2 के साथ डिवाइड तो हो रहा है, बाकियों के साथ चेक कर लेते हैं। 9 और 1 10 7 17 और 1 18, 18 और 12, क्योंकि ये 8 4 12 हो गया ना, 18 और 12 30 हो गया।
तो ये तो आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, ये 2 के टेबल में भी आया, 3 के टेबल में भी आया, इसलिए ये 6 के साथ भी डिविजिबल हो जाएगा। ये देखो, ये 2 से ही पता चल गया हमें कि ये 6 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो 2 ने ही इसको क्या कर दिया, नॉट डिविजिबल कर दिया। अगर ये 2 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 के साथ ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, इधर से ही पता चल गया कि नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब ये 2 के साथ तो डिवाइड हो रहा है, अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा 3 के साथ भी। 6 3 9 9 9 18 19 20 21, 21 जो है 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरे का पूरा नंबर 3 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए क्योंकि ये 2 के साथ भी डिवाइड हुआ, 3 के साथ भी डिवाइड हुआ, तो 6 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। आगे देखते हैं, 2 के साथ तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3 के साथ चेक करते हैं, 7 1 8 8 16, 16 और 5 कितना होता है, 16 और 5 21, 21 और 2 कितना होता है 23। 23 जो है ये तो नहीं आता 3 के टेबल में, ये नंबर 2 के साथ डिवाइड हुआ लेकिन 3 के साथ डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए ये 6 के साथ डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आपने इसको ध्यान से समझना है और याद रखना, इसको करने से पहले जो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, तभी ये बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपियों पे भी नोट कर लेना। ओके।